कोई भी त्योहार आता है वो प्यार बांटने का होता है, वो मोहब्बत बांटने का होता है, वो मिठाइयां बांटने का होता है, वो आपस में इंसानियत बांटने का होता है। इनका त्योहार सुनिए, नमाज पढ़ के आते हैं उटंगा पैजामा पहन करके, पैजामा खोलते हैं, लुंगी चढ़ाते हैं और ये लीजिए छुरी, लीजिए काटिए। ये कौन सा त्योहार है भैया जो खून से हाथ रंग रहे हो? ये त्योहार मुझे लगता है कि हमारे भारत में बैन करने की जरूरत आन पड़ी है। ये नाजिया इलाही है, लेकिन ये नाम से मुसलमान है, लेकिन काम से नहीं है। राधे राम जी ने इसका जवाब सुन के जाए, इसे बहुत तगड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया इसको। ये नफरती जहर घोलने काम करती है इस तरह, इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। आइए जवाब सुनते हैं। ठेके लेते हैं ना हिंदुत्व का। मैं आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं, भारत के अंदर 72 बूचड़खाने हैं। कानून ने 72 बूचड़खाने पास किए हैं, उसमें से 3 बूचड़खाने सबसे बड़े हैं, और जो सबसे बड़ा बूचड़खाना है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में से निकला हुआ नया राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना का एक मेडक जिला है, उसमें 450 एकड़ जमीन के अंदर पशु कटते हैं रोजाना। 450 एकड़ आप नहीं समझेंगे, सीकर की 986 भूमि तेलंगाना की 450 एकड़ होती है। और उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है सतीश सब्रवाल। और नाम क्या है उस बूचड़खाने का? अल कबीर। वाह, ये बात दोनों कहां से सीखे है भाई तू? तेने उसका नाम शिवजी क्यों नहीं रखा? क्या बात हुई? दूसरा बूचड़खाना जिसका रोजाना बिल्कुल 82,000 गाय और भैंसें कटती है। और उस बूचड़खाने का मालिक कौन? उस बूचड़खाने का मालिक संतोष सूद। और तीसरा बूचड़खाना अल नूर। और अल नूर का मालिक कौन? संतोष पंजाबी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल नूर और अल कबीरा क्यों रखते हो? इसका मतलब यह है, और उनसे पूछा गया, सब्रवाल से पूछा गया कि आप हिंदू होते हुए स्लॉटर हाउस कैसे चलाते हो? तो उसने ये कहा, व्यापार अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। तो मैं यही कहना चाहता हूं इन सिरफिरों को कि दोनों को मिला के हमें गुट्टी क्यों पिलाते हो? जब तुम वहां दिल्ली में बैठ के मौज करते हो तो हमारी लड़ाइयां किस बात की करवा रहे हो? ये बात कहना चाहता हूं।